Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BSM Academy, the spirit of education. So स्टूडेंट्स, इंतजार हुआ खत्म और ऑलरेडी मैंने 7.2 खत्म कर दिया था। बहुत बच्चों ने डिमांड किया सर 7 पॉइंट अपलोड करो। यस स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 7 पॉइंट एक्सरसाइज, राइट। सो 7.2 के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज जो मैं सिखाने वाला हूं आपको, वो सिखाने वाला हूं असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब सवाल उठता है कि सर ये असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है। सो गाइस, ये जो आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है ये मेनली यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बोलो किसके होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। सो असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। अब बोलोगे सर ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ध्यान दो, मेरे पास यहां पे कुछ रिसोर्सेस होंगे, ओके, एंड कुछ एक्टिविटीज होंगी। ओके, तो मेरे पास यहां पे कुछ रिसोर्सेस होंगे और कुछ एक्टिविटीज होंगी। इन रिसोर्सेस का हम लोग यूज करेंगे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो भी रिसोर्सेस का यूज करके हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, उससे हमारा कॉस्ट क्या हो? मिनिमम। जैसे एग्जांपल, अगर मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल एज ए रिसोर्सेस और मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा हूं, तो मैं इस तरीके से चीजों को मैनेज करूंगा, इस तरीके से रिसोर्सेस को एक्टिविटी के लिए अप्लाई करूंगा कि स्टूडेंट्स जो मेरा कॉस्ट हो मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम। क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसका कॉस्ट मैक्सिमम और प्रॉफिट मिनिमम हो जाए, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल आप बोलते हो, जैसे एग्जांपल अगर आप घर बनवा रहे हो, एग्जांपल अगर आप घर बनवा रहे हो क्या बोलते हो? भाई सीमेंट थोड़ा अच्छे से यूज करना है, भाई थोड़ा जो ब्रिक्स हैं या जो भी है कंक्रीट है सब थोड़ा अच्छे से यूज करना है, लेकिन थोड़ा अच्छी क्वालिटी है कम दाम में देना। तो अच्छी क्वालिटी है कम दाम मतलब आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हो, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी मांग रहे हो मतलब आपका प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। प्रॉफिट इन द सेंस कि आपका घर अच्छा बनेगा तो आपका प्रॉफिट हुआ ना। यस, तो आपके पास जो भी रिसोर्सेस होंगे आप उन रिसोर्सेस को किसी न किसी एक्टिविटी में अप्लाई करोगे। और अप्लाई करते समय ध्यान देना है कि जो मेरा कॉस्ट होगा वो होना चाहिए मिनिमम। बोलो कॉस्ट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? मिनिमम। तो कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ओके, लेकिन जो आपका प्रॉफिट हो भाई वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। हर बंदा प्रॉफिट मैक्सिमम ही चाहता है, प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। क्लियर? तो इसीलिए हम बोलते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, अगर मेरे पास एक कोई प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट का। अब फ्लिपकार्ट पे मैंने क्या करते हैं, मान लो मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है जीन्स, मान लो स्पाइकर जीन्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। सो मान लो स्पाइकर जीन्स है स्टूडेंट्स, एंड अब ये जो स्पाइकर जीन्स है, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, अब उस डिस्ट्रीब्यूटर का जो ऑफिस है वो बैंगलोर में है, राइट, एंड उसका एक छोटा सा ऑफिस मुंबई में भी है। तो अगर मैं मुंबई से ऑर्डर करता हूं तो क्या करेगा वो? बैंगलोर से प्रोडक्ट को लेके आकर के मुझे मुंबई में नहीं देगा, वो मुंबई के ऑफिस से मुझे देगा। क्या होगा इससे फायदा क्या होगा? अगर बैंगलोर से आएगा तो जो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो आप ज्यादा लगेगा, शिपिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर मुंबई से आ रहे मतलब टाइम भी कम लगेगा। सेकेंड पॉइंट, फटाफट बोलते ना, जो आपका शिपिंग चार्ज या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, डिलीवरी चार्ज है, वो भी कम लग जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब है उस बंदे ने अगर मुंबई से कोई भी चीज, क्योंकि इसमें दो रिसोर्सेस हैं, एक है मुंबई और एक है बैंगलोर, वो मुंबई से भी मुझे जीन्स डिलीवर कर सकता है एंड बैंगलोर से भी जीन्स डिलीवर कर सकता है, लेकिन वो कौन सा चूज सेलेक्ट करेगा? यस, सो जो मेरा डिस्टेंस है, जो मेरा लोकेशन है, उस लोकेशन के हिसाब से वो मुंबई रीजन को सेलेक्ट करेगा और मुंबई से वो मुझे वो प्रोडक्ट डिलीवर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि बैंगलोर से किया तो उसका शिपिंग चार्ज ज्यादा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा जाएगा, इसके लिए वो बैंगलोर को चूज नहीं करेगा। सो मेरे कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो भी आपके पास रिसोर्सेस होते हैं वो रिसोर्सेस आप पर्टिकुलर एक्टिविटी को अप्लाई करोगे, और अप्लाई करते समय ध्यान देना है कि आपका कॉस्ट क्या होना चाहिए? मिनिमम, और प्रॉफिट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। क्लियर? परफेक्ट। सो इतना होने के बाद वो लोग क्या करेंगे आपसे, मतलब अगर क्वेश्चन देंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम का तो आपसे पूछेंगे ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। ऑप्टिमम असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब आप असाइन कर रहे हो ना, असाइनमेंट कोई नई कुछ वर्ड नहीं है, असाइनमेंट शेड्यूल। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपको एकदम प्रॉपर लगता है कि भाई ये रिसोर्सेस इस एक्टिविटी के लिए अप्लाई सही होता है, ये रिसोर्सेस इस एक्टिविटी के लिए अप्लाई हो रहा है, ये रिसोर्सेस इस एक्टिविटी के लिए, मान लो 4 एक्टिविटी और 4 रिसोर्सेस हैं। और एक बात और, जब कभी भी कोई भी रिसोर्सेस आप किसी भी एक्टिविटी के लिए अप्लाई करोगे तो मेक श्योर दैट कि एक रिसोर्स एक एक्टिविटी को ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि मल्टीपल रिसोर्स से आपने एक एक्टिविटी कर दी।
अगर मल्टीपल रिसोर्सेज से आप एक एक्टिविटी करने जाओगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रूल ये होता है कि आपको एक एक्टिविटी को एक रिसोर्सेस को एक एक्टिविटी पे ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप एक रिसोर्सेस को एक एक्टिविटी के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें से बेस्ट वन कौन सा है वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल उस पर्टिकुलर टेबल से। एंड उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हमारा मिनिमम कॉस्ट या मैक्सिमम प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा, ठीक है। टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट या प्रॉफिट जो भी पूछेगा हम उसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम में मेथड क्या होता है, ध्यान देना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं मेथड जो आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ओवरली एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि मैं ज्यादा इसको प्रैक्टिकल सम्स में कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझेगा। तो सबसे पहले आपको जो भी टेबल दिया गया होगा स्टूडेंट, फटाफट उस टेबल को आपको ड्रॉ करना है। और फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास रोज होती हैं, एक बात और, आपके पास यहाँ पे जो भी टेबल दिया होना चाहिए वो टेबल आपका होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पास 4 रोज है 5 कॉलम, नहीं, रॉन्ग। अगर 5 रोज है तो 5 कॉलम्स, 4 रोज है 4 कॉलम्स, राइट, यस। उसके बाद हम हर रो के मिनिमम एलिमेंट को सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये रो है, इसका मिनिमम एलिमेंट मान लो 1 है, तो उस रो के हर एलिमेंट में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से हर रो के लिए करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप, हर कॉलम के मिनिमम वैल्यू को उस कॉलम के हर एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मेरा एक कॉलम है, इस कॉलम का मिनिमम वैल्यू है 2, तो 2 को हम लोग हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये प्रोसीजर हम लोग सबके लिए फॉलो करेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम लोग हर जितने भी जीरोस आएंगे उन सारे जीरोस को कवर करेंगे, एंड कवर करने के बाद देखेंगे कि मेरा ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज प्रोसेस हम लोग फिर से शेड्यूल करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। तो हम लोग मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन क्या लिखा है, अ जॉब production unit has 4 jobs, that is ABC, okay, and D which can be यहाँ पे which can be performed on each of the machine 4 machine, that is PQRS। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है, इसको मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा। देखो सब लोग, यहाँ पे जॉब है वो आपका PQRS नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपका है ABCD, एंड जो मशीन का नाम PQRS दिया था तो यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो PQRS ना होकर के यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 एंड 4। थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाइड क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको इसी तरीके से दिखाई देगा, बट मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। मॉडिफाई इसलिए क्योंकि मॉडिफाइड ही है। द प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ईच जॉब फॉर ईच मशीन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब देखो जॉब ए है, सो जॉब ए का मशीन 1 में कितना टाइम लगता है 31, मशीन 2 में 25, ओके। द प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब रुपीस में 33 रुपीज इन मशीन 3 एंड 29 रुपीज इन मशीन 4। सिमिलरली जॉब बी का मशीन 1 में 25 रुपए लगते हैं, मशीन 2 में 24 रुपए, फिर मशीन 3 में 23 रुपए एंड मशीन 1 में 21 रुपीज। और उसी तरीके से जॉब सी का मशीन 1 में 19 रुपीज, 21 रुपीज, 23 एंड 24 एंड सो ऑन। तो सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं। अगेन दिस इज माय प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब ये प्रोसेसिंग कॉस्ट है, रूल के हिसाब से आपका कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम। आगे देखो, सो फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट, ठीक है, मुझे ऑप्टिमल असाइनमेंट करना है टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। बराबर है, प्रोसेसिंग कॉस्ट आपका मिनिमाइज ही होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं टेबल बनाता हूं। टेबल में देखो कितने हैं, यहाँ पे 4 जॉब है और 4 मशीन, मतलब 4x4 का टेबल है, राइट। अगर ये 4x4 का टेबल है मतलब यस क्वेश्चन आसान होने वाला है। आसान इन द सेंस ज्यादा लेंथी नहीं है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चलो पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने ऑलरेडी टेबल बना दिया है, सो टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने टेबल बना दिया पहले ही से, ठीक है। सो इस टेबल के अंदर सबसे पहले हम कुछ लिखना चाहेंगे। सो बोलो क्या लिखना चाहोगे। पहले हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यस। सो स्टूडेंट्स ये आपके जॉब है, तो जॉब ए बी सी एंड डी, ये 4 जॉब है। उसके बाद आपका जो मशीन है दैट इज 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन में जो सारी वैल्यूज हैं वो लिख लो सब फटाफट। सो बोलो वैल्यूज क्या है यहाँ पे 31 25 33 29। एग्जाम में ये फिक्स्ड है, एक क्वेश्चन आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। 25
क्योंकि वीडियो को एंड तक देखोगे ऑटोमेटिकली समझ जाएगा मैं क्या कराना चाहता हूं यहाँ पे। 23 and 21, then this is 19, 21, 23, 24, then बोलो 38, 36, 34 and last one is 40। ये मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं इसका। ओके तो फट देखो अभी कैसा है ना कि एग्जाम में भी आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो दिस इज माय स्टेप नंबर 1, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 क्या है? सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। तो पहले हम लोग जो लिखते हैं वो लिख लेते हैं फटाफट, चलो। सो दिस इज ए बी सी डी, फिर बोलो 1 2 3, वो आपको बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। चलो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 31, सब लोग ध्यान देना, सब लोग कर्सर देखो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 31 है, 25, 33, 29, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो फर्स्ट रो का है दैट इज 25। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नॉट सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 में से 25 गया तो बोलो क्या बचेगा आपका 6। 25 minus 25 0, then 33 minus 25 is 8, बराबर, yes। then 25 minus 29 is equal to 4, देखा आपने, yes। अब आते हैं सेकेंड रो के पास। सेकेंड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू बोलो क्या है? 25, 24, 23, 21 में 21 इज द सबसे मिनिमम वैल्यू। तो हर एक नंबर में से 21 सब्ट्रैक्ट करो। तो 25 minus 21, दिस इज 4। 24 minus 21 3, 23 minus 21 2 एंड 21 minus 21 is 0। चलो और ज्यादा ऊपर कर्सर देखो सब लोग। थर्ड रो दैट इज सी वाला देखते हैं। 19, फिर 21, फिर 23, फिर 24, सबसे मिनिमम वैल्यू है 19 इस वाले थर्ड रो की। तो 19 को सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 19 minus 19 0, 21 minus 19 2, then 23 minus 19 4 and 24 minus 19 क्या? तो आपका आंसर बोलो क्या आएगा 5। तो 0 2 4 5, उसके पहले क्या मिला बोला आपका 4 3 2 0, परफेक्ट, यस। सो इतना होने के बाद अब आते हैं हम लोग लास्ट रो पे। 38, 36, 34, 40, सबसे मिनिमम वैल्यू 34। सो 38 minus 34 4, 36 minus 34 2, 34 minus 34 0 एंड 40 minus 34 क्या? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो ये था आपका क्या कहते हैं स्टेप नंबर 1। अब जो स्टेप नंबर 1 है राइट, उसके बाद आपको आने वाला है स्टेप नंबर 2। क्या करेंगे हम लोग स्टेप नंबर 2 में? यस, सब्ट्रैक्ट दी स्मॉलेस्ट। हमने रो को पकड़ा, ध्यान देना सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हर एक रो को पकड़ो, उसमें से मिनिमम वैल्यू निकालो और सब में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट, अभी ये फर्स्ट स्टेप था, स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। हमने रो का काम खत्म कर दिया, अब कॉलम पकड़ते हैं। तो फ्रॉम ईच कॉलम, ओके स्टूडेंट्स, यस। सो इतना होने के बाद अब देखते हैं। सो 1 2 3 ये सब लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। बोलोगे सर कितना लेंथी है। अरे देखो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, छोड़ना मत, एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, मशीन का और इसका क्वेश्चन। सो चलो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले कॉलम पकड़ते हैं। फर्स्ट वाला बोलो कॉलम क्या है? 6 4 0 4, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। अब 0 को सब में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर भी आने वाला है, दैट इज व्हाट 6 4 0 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड के बाद 0 3 2 2, परफेक्ट। यहां पे भी क्या मिलेगा आपको? 0 3 2 एंड लास्ट वन इज 2। फिर आते हैं थर्ड कॉलम के पास 8 2 4 0, उसका भी मिनिमम वैल्यू 0 है, मतलब 0 को सब में से सब्ट्रैक्ट करके आंसर वही आने वाला है, चेंज होने वाला नहीं है। अगर मिनिमम वैल्यू 0 होती है मतलब बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है। 8 2 4 0 कॉपी कर लो, 8 2 4 और यहां पे आएगा 0, ठीक है। हाँ, फिर 4 0 5 6, बराबर, यहां पे भी 0 है तो 4 0 5 6 लिख दो, 4 0 5 6, ठीक है। सो हमारा स्टेप नंबर 2 हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 होने के बाद अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3। ध्यान रहा, स्टेप नंबर 1 मतलब रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कंप्लीट किया, निकाला, एंड देन स्टेप नंबर 2 में कॉलम में से सब्ट्रैक्ट किया। अब जो स्टेप नंबर 3 है, ध्यान दो सब लोग, स्टेप नंबर 3
ओके, अरे तो मैंने लिखा ही नहीं, चलो कोई नहीं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, मेरे पास और ज्यादा स्पेस नहीं है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यही कॉलम को कंट्रोल सी करके कॉपी, कंट्रोल बी, आ गया ना, यस। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जीरो को कवर करेंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को कवर करने के लिए देखो, रो पहले पकड़ो, ठीक है, जिसमें ज्यादा जीरो रहेगा पहले उसको कंप्लीट करो, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले रो को ही करो पहले कॉलम करो। नॉर्मली हम लोग पहले रो देखते हैं कि रो में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, उसके बाद कॉलम भी चेक करते हैं कॉलम में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है। जहां पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो का उसको पहले हम लोग कवर कर देंगे। सो पहले वाले रो में एक जीरो है, दूसरे वाले रो में भी एक जीरो है, तीसरे वाले रो में भी एक जीरो है, चौथे वाले रो में भी एक जीरो है। कॉलम में फर्स्ट वाले कॉलम में एक जीरो, सेकंड वाले कॉलम में एक जीरो, थर्ड वाले कॉलम में भी एक जीरो, फोर्थ वाले, मतलब सबके अंदर एक एक जीरो है। अगर सबके अंदर एक एक जीरो सोचो मत, चलो पहला पकड़ लो, ये मेरा फर्स्ट कवर हो गया जीरो, देखो ये जीरो कवर हो गया ना, ये वाला जीरो। ठीक है, फिर यहां पे देखो सब लोग, थोड़ा लाइन टेढ़ा बन रहा है बट हाँ, ये भी जीरो कवर हो गया, ये वाला जीरो भी कवर हो रहा है इस लाइन से, और यहां पे इस लाइन से ये वाला जीरो भी कवर, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं सो दैट कवर करने में अच्छा लगे है कि नहीं, यस देखो कवर हो गया, यस। सो देखा तो चार लाइनें बनी और चारों लाइनों ने हमारा क्या कर दिया, सारे जीरो कवर किया। अब याद रखना, जब कभी भी आप जीरोस को कवर करने के लिए नंबर ऑफ लाइंस यूज करते हो, सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो भी आपने मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये हमेशा ऑर्डर से देखा जाए तो देखा जाए तो ऑर्डर से, मतलब जो भी आपका ऑर्डर होता है 4x4, यहां पे ऑर्डर क्या है 4x4, मतलब जो भी आपका नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है स्टूडेंट्स, ये आपका नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 4 रो हैं, 4 कॉलम है, और मेरे पास 4 स्ट्रेट लाइन भी बनी। अगर आपका नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, सो वी कैन से दैट ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज रीच्ड। यहां पे लिखेंगे हम लोग, चाहिए तो मेरे पास यहां पे स्पेस लिखता हूं, ठीक है, यहां पे सिंस what we are going to write, since number of straight lines in assignment problem is equal to number of rows or column, therefore optimum, what we are going to write, optimum solution has reached। मतलब जो भी आप जीरो कवर करते हो ना, चेक करो कवर करने के लिए आपने कितनी लाइनें यूज की हैं। अगर आपने जो नंबर ऑफ लाइन आप यूज कर रहे हो वो आपके ऑर्डर के इक्वल है, मतलब सब कुछ सही है। अगर कम है तो सही नहीं है, ज्यादा हो ही नहीं सकता। ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज रीच्ड, अगर हाँ रीच्ड, अगर हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल लिया तो याद है आपको मैंने बताया था, यहां पे क्या बताया था स्टूडेंट्स, देखो ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल निकालेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल। सो फटाफट लिख लेते चलो। सो ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, फिर से मैं इसी कॉलम को कॉपी करने वाला हूं। देखो सब लोग निकालने के लिए थोड़ा सा इसको मैं ऊपर चाहिए तो लिख देता हूं, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मुझे स्पेस की जरूरत है, और यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें स्पेस चाहिए रहता अच्छा खासा, है कि नहीं, यस देखो ऐसा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आ गए हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, यस। अब देखो ये जो हमने वैल्यू ली है, ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बोल दिया कि हमारा जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वल हो गया है। अगर ऐसा है स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, देखो सब लोग, जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, ये थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली इसमें बहुत इसीलिए टाइम लगता है, देखो ना आप लोग सब लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें करनी होती है हमें। ये देखो अभी आपका सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं नहीं सिलेक्ट हो रहा है, कोई नहीं, देखो मैं लिख रहा हूं, सो देयरफॉर मैं यहां पे क्या लिखूंगा बोलो फटाफट, 1 2
3 and 4, देन उसके बाद A B C D। तो बोले यहाँ पे सारी लिख दो 6 0 8 4 4 3 2 0। तो हमने जो नंबर ऑफ रोज सारे सॉरी नंबर ऑफ जीरो जो हमने कवर किया उसके बाद ये लास्ट स्टेप बनता है। अगर एकदम परफेक्ट हो चुका है तो 0 2 4 5 देन 4 2 0 6। अब हम पहले वाले रो में पकड़ते हैं, तो जो जीरो है पहले वाले रो का उसको पकड़ो। और ध्यान देना प्लीज, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपने पहले वाले रो का जीरो पकड़ा तो देखो उसके इंटरसेक्शन में और कहीं जीरो आ रहा है क्या, मतलब उस रो में और उस कॉलम में, उस रो में और उस कॉलम में कहीं और जीरो आएगा, उसको क्रॉस कर दो, कैंसिल, एक्स बना दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो अगर यहाँ पे जीरो होता तो इसको मैं क्रॉस करता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है तो हम क्रॉस नहीं करेंगे। तो कोई भी जीरो आएगा चेक करो उसके रो में और उसके कॉलम में कहीं और पे जीरो है उसे क्रॉस कर दो, ठीक है। तो इसके रो में कहीं पर भी जीरो नहीं है, इसके कॉलम में भी कहीं पर जीरो नहीं, बात खत्म। आते हैं हम लोग सेकंड वाले बी के पास। सो बी वाले में बोलो क्या आ रहा है, सबसे मिनिमम वैल्यू जीरो आ रही है, राइट ना। तो इसके रो में उसके कॉलम में कहीं पे जीरो नहीं है, वो भी खत्म हो गया। फिर थर्ड में आते हैं। सो थर्ड वाला मतलब सी वाले में, सो यहाँ पे भी देखो इसको रो में और उसके कॉलम में कहीं पे जीरो नहीं है, खत्म हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे, टेंशन मत लो। और फिर फोर्थ में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था इसलिए डायरेक्टली हमने रो सबट्रैक्ट किया, कॉलम वाली सब वैल्यू सबट्रैक्ट की, उसके बाद हमने लाइन भी ड्रॉ कर दी और फटाक से हमें आंसर मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑप्टिमम शेड्यूल, राइट। सो हमारा क्या था, ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल। सो ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल, ठीक है। सो जो मेरा ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल है वो आप कैसे लिखोगे सब लोग, यस, जॉब लिखोगे और मशीन लिखोगे और उसके बाद उसका प्रोसेसिंग टाइम। तो कैसे लिखोगे आप लोग, जॉब, मशीन एंड प्रोसेसिंग टाइम। तो पहले जॉब लिख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। जॉब यहां पे ABCD था, ABCD। अब जॉब ए के लिए मशीन कौन सी आ रही है, जो हमने जीरो कवर किया है। जॉब ए के लिए बोलो मशीन 2 आ रही है, कर्सर देखो सब लोग, मशीन 2, तो हमने यहां पे लिख दिया मशीन 2। जॉब बी के लिए बोलो कौन सा मशीन आ रहा है, जॉब बी के लिए बोलो, बी के लिए मशीन 4 आ रहा है, मतलब उसमें हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल रहा है। जॉब सी के लिए बोलो कौन सा मिल रहा है, 1। देखा आपने, मतलब ये रिसोर्सेस में एलोकेट कर रहा हूं जॉब को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज डी। जॉब डी के लिए बोलो कौन सा है, मशीन 3, तो हमने मशीन 3 देख लिया आपने। आप क्या करोगे, जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है आप एक्चुअल क्वेश्चन से ढूंढोगे, समझ में आ रहा है। सो A2, जॉब ए मशीन 2, जॉब ए मशीन 2 का प्रोसेसिंग टाइम, एक्चुअल क्वेश्चन के पास जाओ, यस ये एक्चुअल क्वेश्चन है। जॉब ए मशीन 2 के लिए क्या था हमारा वैल्यू, 25, क्या था बोलो 25, राइट। तो हमने यहां पे लिख दिया 25। जॉब बी के लिए 4 है, सो बी के पास 4 को देखो मेन में, सो बी के पास 4 कितना है बोलो, यस इट इज 21। देखो सब लोग 21। जॉब सी के लिए 1 है, देखो सी के लिए 1 है, सी के लिए 1 मतलब आ जाओ यहां पे सी के लिए 1 मतलब कौन आएगा, 19। तो यहां पे क्या मिल गया आपको, 19, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलो डी। सो डी के लिए क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड, तो डी के लिए हमारा थर्ड कौन है, 34। सो ये हो गया हमारा 34। तो ये मेरा क्या था, ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल कर दिया। अब लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर टोटल प्रोसेसिंग टाइम इज इक्वल टू, चारों को ऐड कर दो, 25 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 34। सो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 4 इज कितना आने वाला है, 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 इज 19 का 9 हो जाएगा, कैरी 1 गया, 2 प्लस 1 3, 4 5 6 7 8 9, दैट इज व्हाट 99। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम लिख दिया मैंने, प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, ये कॉस्ट वैल्यू थी इसलिए मुझे यहाँ पे प्रोसेसिंग कॉस्ट, यहाँ पे भी प्रोसेसिंग कॉस्ट, ओके परफेक्ट। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मस्त में समझ गया होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार, फिर से देखो क्वेश्चन लिखा, उसके बाद मैंने अब हाँ ये क्वेश्चन कम से कम 4 मार्क का आएगा। आप ये मत सोचो सर ये 3 मार्क का 2 मार्क का, इम्पॉसिबल, ये 4 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, बस आपको समझना है कैसे करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया यहाँ पे, यस सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने लिया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया स्मॉलेस्ट एलिमेंट
हर एक रो का, उसके बाद स्मॉलेस्ट एलिमेंट हर एक कॉलम का। फिर देखा कि भाई अब सब कुछ हो चुका है, तो अब नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस 4 आई, जिसने हर एक जीरो को कवर कर दिया। और हर एक जीरो को, अब कोई सोचेगा सर हम लोग आपने वर्टिकली सॉरी आपने हॉरिजॉन्टली किया, तो क्या हम वर्टिकली कर सकते हैं क्या? यस, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी लाइन ड्रॉ करो, मेक श्योर दैट कि वो लाइन आपका हर एक जीरो को कवर करना चाहिए। लेकिन हमेशा स्टार्टिंग में आप मैक्सिमम टाइम क्या करोगे, जिसमें ज्यादा जीरोस आते हैं उसको पहले पकड़ोगे। तो यहां पे क्या है, सबके अंदर एक ही जीरो आ रहा था, मैं किसी को पहले पकड़ा किसी को बाद में पकड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अभी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम बहुत कुछ बाकी है। फिर हमने क्या किया, हाँ भाई ये नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर, दैट इज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन हैज रीच्ड। तो हमने जीरो पकड़ा, फिर उसके हर एक कॉलम में रो में से जो जीरो एक्स्ट्रा आ रहा उसको मैंने क्रॉस करके हटा दिया, बट यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन था। फिर मैंने ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल बना दिया, उसके बाद टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो इतना होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा और लेंथी होने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा 5x5 का है। तो जस्ट एक मिनट में टेबल और ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी वन गाइस। ओके, सो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं हम एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2। सो ऑलरेडी मैंने पहले से ही बना दिया है कि भाई इसके अंदर क्या क्या है, तो फटाफट करते चलो। यहां पे क्या दिया है, 5 वैगन्स आर अवेलेबल एट स्टेशन 1 2 3 4 5, these are required at 5 stations 1 2 3 4 5। so लिख देते हम लोग 1 2 3 4 5, then रोमन में 1 2 3 4 5। ठीक है, दी माइलेज वैल्यू लिख देते हैं। एक बात और बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है। आपकी जो बुक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें रॉन्ग वैल्यू दिया है, दैट इज ये जो 3 और 1 का है, यहाँ पे 3 दिया है। देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, वहां पे 3 दिया है, तो आप उसको कट करके 7 कर दो। तो क्वेश्चन क्योंकि कभी कभी कुछ नंबर की वजह से प्रॉब्लम होता है, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके यहाँ पे 3 दिया 7 लिखा है। ठीक है, चलो सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट 10 5 9 18 11। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग। 13 9 6 12 14। फिर बोलो क्या लिखोगे, 7 2 4 4 5। इसमें भी बहुत कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यान दो। 18 9 12 17 15। फिर बोलो 11 6 14 19 एंड 10। आई होप कि मैंने सारी वैल्यू अच्छे से लिखी होंगी। 10 5 9 18 11 13 9 6 12 14 7 2 4 4 5, then 18 9 then 12 17 15 11 6 14 19। परफेक्ट। सो सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1। बोलो स्टेप 1 क्या है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। चलो करना स्टार्ट करें। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले रो को पकड़ते हैं 10, पहले चाहिए तो हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3। एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सो बोलो क्या होगा हम लोग के पास, सबसे फर्स्ट रो 10 5 9 18 और 11 में सबसे मिनिमम वैल्यू है 5। सब्ट्रैक्ट करो। सो 10 - 5 इज 5, 5 - 5 इज 0, 9 - 5 इज 4, 18 - 5 इज 13, बराबर ना, तेरे 5 18 बराबर है। 11 - 5 इज 6। ओके परफेक्ट। तो हमारी जो भी वैल्यू उसको वेरीफाई कर लेते हैं, राइट ना। सो सब कुछ सही है, चलो आगे देते हैं। सो सेकंड वाले रो की बात करेंगे, तो सबसे सेकंड वाले रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 6 है। सो 13 - 6 बोलो क्या आएगा, 7। ठीक है, 9 - 6 इज 3, 6 - 6 इज 0, 12 - 6 इज 6 एंड 40 - 6 इज 8। देन 7 देखो 7 2 4 4 5 में सबसे मिनिमम वैल्यू है 2। सो 7 - 2 इज 5, then 2 - 2 is 0, 4 - 2 is 2, 4 - 2 is 2, 5 - 2 is 3। then हम नीचे आते हैं फोर्थ वाले रो में। सो 18 9 12 17 15, फोर्थ रो मतलब 4 वाला, सबसे मिनिमम वैल्यू है 9, तो 18 - 9 is 9, 9 - 9 0, then 12 - 9 कितना होगा बोलो 3, 17 - 9 बोलो कितना आएगा 8, बराबर ना, हाँ। 15 - 9 बोलो कितना आएगा 6, then 11 6 14 19 10। तो 11 सबसे मिनिमम वैल्यू 6 है, 11 - 6 इज 5, 6 - 6 0, क्या बात है। देन 14 - 6 कितना होता है, 14 - 6 इज 8,
देन 19 माइनस 6 बोलो कितना था, 19 माइनस 6 किया तो 13 एंड 10 माइनस 6 इज 4। सो इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्टेप नंबर 2 में, कि स्टेप नंबर 2, हाँ सो स्टेप नंबर 2 में हम लोग हर एक कॉलम के इस मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में आते हैं 5 7 5 9 5, वाओ सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 5, सब में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बोलो 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 5 बोलो क्या आएगा आपका, 9 माइनस 5 होता है 4 एंड 5 माइनस 5 0। तो सेकंड वाले में 0 3 0 0 0, इसका मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू है 0, तो आपका आंसर आएगा 0 3 0 0 0। परफेक्ट, लिख देते हैं 0 3 0 0 0। नेक्स्ट आ जाओ 4 0 0 आ गया, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू 0 है, तो वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, 4 0 2 3 8 लिख दो, 4 0 2 3 8। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बट गारंटी के साथ बोलता हूं जब आप इसे खुद से करोगे ना 5-10 मिनट से अंदर सब कुछ हो जाएगा फटाफट। खाली वो आपको टेबल बनाने में टाइम लगेगा, अदरवाइज ज्यादा कहीं टाइम लगने वाला नहीं है। 13 6 2 8 13, सबसे मिनिमम वैल्यू यहां पे क्या है 2, सब्ट्रैक्ट करो सब लोग, 13 माइनस 2 बोलो होता है 11, राइट। देन 6 माइनस 2 होता है आपका 4, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 2 6, 13 माइनस 2 अगेन इट इज 11, राइट। देन आपका आएगा 6 8 3 6 4, सबसे मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 6 माइनस 3 इज 3, 8 माइनस 3 इज 5, देन क्या बोलते हैं 3 माइनस 3 इज 0। देन हमारे पास क्या मिलने वाला है, 6 माइनस 3 इज 3, ओके, एंड 4 माइनस 3 बोलो कितना आएगा आपका आंसर 1। सो इतना होने के बाद अब ध्यान देना, स्टेप नंबर 2 हमने कवर कर दिया। अब स्टेप नंबर 3 ध्यान दो सब लोग। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। कैसे, ध्यान दो। स्टेप नंबर 3 1 2, हाँ सो स्टेप नंबर 3 में हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये सारी वैल्यूज को हम लोग पहले काम करते हैं। स्टेप नंबर 2 हमने कर दिया, अब उस स्टेप नंबर 2 में हम लोग 0 को कवर करते हैं, ठीक है। तो 0 को कवर करने के लिए आप सभी को मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि देखो कौन कौन सी जीरोस जहां पे आते हैं एक्स्ट्रास। तो आप ध्यान दोगे ना, थर्ड वाले में 4 0 हैं, ये तो पूरा कवर कर लेगा, है कि नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर पहले वाले रो में 2 0 है, दूसरे वाले रो में 1 0 है, तीसरे वाले में 1 0, चौथे वाले में 2 0। कॉलम देख लो, पहले वाले में 1 2 3 था, तो मैं कॉलम वाइज ही करता हूं, हाँ बराबर कॉलम वाइज कर लेते, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कवर होना चाहिए ना, बस देख लो, देखो कवर हो रहा है, परफेक्ट कवर हो रहा है, एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया। सो कवर कर लिया। सो कवर करने के बाद अब ये जो स्टेप नंबर नेक्स्ट मैं लिखने वाला हूं, ठीक है ना, उसके पहले कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूं कि यहां पे जो नंबर ऑफ लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस बोलो कितनी मिली, 1 2 3 4, नंबर ऑफ लाइन 4 है, बट यहां पे ऑर्डर क्या है हमारा 4 5x5 मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर हमेशा सेम होने चाहिए। सेम हुए क्या, नो। सो नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, क्योंकि दोनों के लिए सेम ही ना, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। सो अगर नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ऑप्टिमम सोल्यूशन हैज नॉट रीच्ड। क्या बोलोगे सब लोग, यस, सोल्यूशन हैज नॉट रीच्ड। तो सोल्यूशन हैज नॉट रीच्ड। अब क्या बात है, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ लाइंस था वो नंबर ऑफ रोज या कॉलम के इक्वल हो गया, मतलब सोल्यूशन रीच हो गया। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भाई नंबर ऑफ लाइंस यहां पे जो है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो सोल्यूशन रीच हुआ क्या, नहीं। ध्यान देना, सब जगह आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो, सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम, ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टेप बताना पड़ता है, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे समझाना मेन इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉब्लम यहां पे क्या आई कि भाई यहां पे 4 ही लाइन आ रही है जो सारे 0 कवर कर लिया, बराबर। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ क्या बोलते हैं रोज और कॉलम्स, उस केस में जो आपने एलिमेंट को कवर किया हुआ है, यहां पे आप 2 टाइप के एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, एक है कवर्ड, एक है अनकवर्ड, बराबर।
सो कवर्ड में कौन कौन है, जो जो मैंने येलो लाइन से कवर कर दिया, व्हाट कवर्ड एलिमेंट्स। अनकवर्ड में आप ध्यान से देखोगे, सो अनकवर्ड में 11 3 4 5 6 3 11 1, सो दीज आर दी अनकवर्ड एलिमेंट्स। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ध्यान से सुना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोलने वाला हूं। जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, समझते हैं हम लोग, जैसे कर रहा हूं वैसे आप करो, नहीं तो गलती डेफिनेटली कर दोगे। जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उसका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लो। तो अनकवर्ड का स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोलो कौन है, 11 3 4 5 6 3 11 11 में 1 है, बराबर ना। जो अनकवर्ड है उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1। अब इस 1 को सारे जितने भी अनकवर्ड, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे जो बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 11 3 4 5 6 3 11 1, दीज आर द अनकवर्ड एलिमेंट्स, जिसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1। अब इस 1 को अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11 - 1 10, राइट। इसको मैं व्हाइट कलर से लिखता हूं क्योंकि बाद में हम लोग को ड्रॉ भी करना होता है ना, इसके लिए। यस, सो 11 - 1 10, 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 - 1 4, सिर्फ अनकवर्ड एलिमेंट ही लिखो, ठीक है। देन 6 - 1, जैसे कर रहा हूं वैसे करना, इसी तरीके से 6 - 1 5, 3 - 1 स्टूडेंट्स 2, 11 - 1 10 एंड 1 - 1 0। देखा आपने। तो जो भी अनकवर्ड, मतलब जब आपका सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करने के बाद, जो हमारे अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उसका स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ो और अनकवर्ड वाले में से सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दिया हमने, ओके। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पे जो मेरे पास इंटरसेक्शन वाले नंबर्स हैं, बोलो कौन से नंबर, इंटरसेक्शन वाले, मतलब जो लाइन के इंटरसेक्शन से मिलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइन के इंटरसेक्शन से ऐसे 3 ही नंबर मिल रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये 3 नंबर दिख रहा है सबको, 0 0 2। और कहीं पे भी इंटरसेक्शन देखो, जहां पे लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, जैसे इंटरसेक्शन है, तो उसी नंबर को हमको कंसीडर करना है, बाकी को कंसीडर नहीं करना है। जैसे बाकी कौन कौन है, ऊपर देखो सब लोग डायग्राम में, 0 0 4 2 3 0 4 0 3 0 0 8 और यहां पे 0 0, बराबर ना। तो बाकी लोगों को आपको ध्यान नहीं देना है, जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान देना है। सो जो इंटरसेक्शन वाले नंबर्स है स्टूडेंट्स, उसमें जो अनकवर्ड एलिमेंट का स्मॉलेस्ट नंबर था, सो अनकवर्ड एलिमेंट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, 1। तो इस इंटरसेक्शन वाले नंबर में उस 1 को ऐड करोगे, ध्यान देना। अनकवर्ड का स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपने क्या किया, अनकवर्ड वाले एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट किया, तभी मुझे 10 2 3 4 5 2 10 0 मिला। अब इसी एलिमेंट को, मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब 1 को ही, 1 ही था ना हमारा, यस। अब उसको इंटरसेक्शन वाले में ऐड करना होगा। तो इंटरसेक्शन बोलो कौन है, 0 0 2, तो 0 में ऐड किया तो 1, सॉरी 0 में 1 ऐड किया तो 1 आएगा, फिर एक और दूसरे वाले 0 में 1 ऐड किया तो 1 आएगा, 2 में 1 ऐड किया 3 आ जाएगा, परफेक्ट, यस। और जो बाकी इंटरसेक्शन में नहीं है, सिर्फ कवर्ड हुए थे, उनको एज इट इज कॉपी कर दो, मतलब 0 0 4 2 3 0 0 0 4 0 3, राइट। देन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 0 0 0 3, परफेक्ट नहीं 0 0 8 है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम, दैट मींस सॉल्यूशन हैज नॉट रीच्ड। ऐसा अगर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट जो हमारे नंबर ऑफ वैल्यूज थी, राइट ना, तो जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसके स्मॉलेस्ट नंबर को पकड़ा, उसको मैंने अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन उसी एलिमेंट को जो इंटरसेक्शन वाले नंबर थे उनमें ऐड कर दिया। तो 0 0 2 में जब मैंने 1 ऐड किया क्या मिलेगा, 1 1 3, और बाकी एलिमेंट को एज इट इज कॉपी कर दिया, राइट। अब इतना होने के बाद अब हम लोग कवर करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाले रो में 2 0 है, थर्ड सेकंड में 1 ही 0 है, थर्ड वाले में 2 0, फोर्थ वाले में 1 0, फिफ्थ वाले में 2 0, बराबर। तो ऐसे कर लेते हैं, देखो सब लोग ध्यान से देखो, तो ये मैंने एक कवर कर लिया, देखो यहाँ पे दूसरा कवर हो गया, फिर यहाँ पे देखो तीसरा कवर हो गया, यहाँ पे 3 0 था इसके लिए, हाँ बराबर, ये कवर हो गया हमारे पास। अब ये कवर होने के बाद अब हमें देखना है कहां कहां पे और जीरोस हो रहे हैं। सो ध्यान देना, कॉलम देख लो आप लोग, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जहां आएंगे वही पकड़ना है हम लोग को, ठीक है।
सो सेकंड कॉलम में 0 0 3 0 है, तो सेकंड कॉलम तो बनता है, नो डाउट, ठीक है। एंड फोर्थ वाले में 1 0 है, तो वो बनता है, यस यस यस। अब चेक करो सब लोग, सारे के सारे 0 कवर हो गए क्या? यस। तो देयरफॉर क्या बोलोगे? देयरफॉर नंबर ऑफ लाइंस इज, क्योंकि यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन आ गई, ऑर्डर भी 5 था। सो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, देयरफॉर सॉल्यूशन हैज रीच्ड। ओके, सॉल्यूशन हैज रीच्ड, सॉल्यूशन रीच कर दिया, मतलब याद है क्या करने वाले हम लोग? 0 पकड़ेंगे, फिर देखेंगे एक्स्ट्रा जीरोस कहां से कट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फटाफट इन सारे वैल्यूज को कॉपी करते हैं ऊपर और हमारा मेन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो जब कभी भी आपका सॉल्यूशन रीच नहीं होगा तो आपको यही मेथड यूज करना है, क्या? अनकवर्ड के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सबट्रैक्ट करना है अनकवर्ड में से और इंटरसेक्शन में ऐड करना है। तो वैल्यू लिख देते हम लोग 0 0 4 10 2, यहां देखो 0 0 4 10 2। ओके, थोड़ा टॉप करना पड़ेगा, मैं पहले एक बार कॉपी कर लेता हूं फिर आपको देता हूं। तो चलो फटाफट फिनिश करते हैं। नंबर मैंने कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज व्हाट स्टेप नंबर 2 3 हो गया। स्टेप नंबर 4, कहीं कहीं पे मैं 1 2 3 I 1 2 सब नहीं लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, आप पूरा लिख देना अच्छे से। सो सबसे पहले हम कवर अनकवर करने वाला गेम करेंगे। सो पहले वाला वैल्यू कवर करेंगे फर्स्ट रो। अभी हम फर्स्ट रो लेते हैं, तो फर्स्ट रो में 2 0 है, तो पहले 0 कंसीडर करो, राइट तो पहले 0 कंसीडर करने के बाद उस रो में और उस कॉलम में कहीं और पे भी 0 होगा, उसे क्रॉस कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे। तो पहले 0 का बॉक्स बनाओ और दूसरा अब इसी रो के अंदर ध्यान से देखो सब लोग, यस नेक्स्ट एलिमेंट ही 0 है, तो क्या हो जाए? कैंसिल। फिर उसी कॉलम के अंदर देखो नेक्स्ट में ही 0 है, देखो कैंसिल, परफेक्ट, यस। नेक्स्ट हमारा हो गया। अब सेकेंड रो में आते हैं, सेकेंड रो में देखो सब लोग यहाँ पे 0 है, बराबर दिख रहा है सबको, यस। सो क्या होने वाला है मुझे यहाँ पे? इस 0 को मैंने कवर कर दिया, अब उसके रो में और कॉलम में कहीं 0 है क्या? नहीं है, तो भूल जाओ। अब थर्ड वाले में आते हैं। सो थर्ड वाले में क्या है? 1 1 3 0 0, तो पहले वाले 0 को ले लेता हूं, ठीक है। अब उसके रो में यहां पे 0 है, उसके कॉलम में कहीं पे 0 नहीं है, भूल जाओ। फिर फोर्थ वाले में आते हैं। सो फोर्थ वाले में देखो एक ही 0 है, उसके रो में कहीं 0 है क्या? नो। उसके कॉलम में कहीं 0 है क्या? यस। तो कैंसिल कर दो, क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, नीचे कैंसिल कर दो। फिर फिफ्थ वाले में आते हैं। सो फिफ्थ वाले में एक ही 0 है, क्योंकि 2 0 जो कैंसिल हो गया उसको लेना नहीं है, जो कैंसिल कैंसिल, देखो हो गया, परफेक्ट, यस। अब हम क्या लिखेंगे? यस गाइस, आपका जो असाइनमेंट शेड्यूल होता है, देयरफॉर असाइनमेंट शेड्यूल, बोलो क्या आएगा आपका? ये सबसे पहले आएगा जॉब, फिर आएगा मशीन, फिर आएगा क्या था? प्रोसेसिंग कॉस्ट था, क्या था ये? मशीन माइलेज बिटवीन द, जो भी था हम लोग प्रोसेसिंग लिख देते हैं, ठीक है, यस। तो मेरे हिसाब से प्रोसेसिंग टाइम होना चाहिए, माइल्स, जो भी आप लिख दो। सो जॉब यहां पे क्या है बोलो? 1 2 3 4 एंड 5। अब जॉब 1 के लिए, जॉब 1 देखो यहां पे मैं बता देना चाहता हूं, दिस इज 1 2 3 4 5 I डबल I, दैट इज ये ट्रिपल I, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। सो जॉब 1 के लिए बोलो क्या आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है, दैट इज व्हाट? आई एम गोइंग टू राइट 1। जॉब 2 के लिए बोलो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, यहां पर लिखूंगा 3। जॉब 3 के लिए बोलो क्या आ रहा है? जो स्क्वायर है वही लिखना है। जॉब 3 के लिए 4 दिख रहा है, सो हम क्या लिख देंगे? 4। जॉब 4 के लिए क्या दिख रहा है बच्चों? जॉब 4 के लिए 2 दिख रहा है, एंड जॉब 5 के लिए लास्ट 5 दिख रहा है, ठीक है। चलो अब हम एक्चुअल वैल्यू में से सारी वैल्यू उठा लेते हैं। सो 1 का 1, बोलो 1 का 1 क्या था हमारा? 10। देखो सब लोग टेबल में से 1 का 1 इज 10। फिर 1 का 3 देखना है, सॉरी 2 का 3, 2 का 3 इज 6। 3 का 4, डायग्राम में देखो एक्चुअल टेबल है, एक्चुअल टेबल। 3 का 4, 3 का 4 बोले यहां पे क्या है? 4m। 4 का 2, तो 4 का 2 इज 9। 5 का 5, दैट इज 10, ठीक है, परफेक्ट, यस। इतना होने के बाद हम लिखेंगे टोटल या मिनिमम माइलेज, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था? माइलेज के ऊपर। देखो क्वेश्चन सब चीज रीड कर लो कि द माइलेज बिटवीन द वेरियस स्टेशंस आर गिवन इन द बिलो टेबल, ओके।
सो प्रोसेसिंग ना लिख करके यहाँ पे माइलेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, यस दिस इज माय माइलेज या माइल्स। वेरी नाइस। सो मिनिमम, क्योंकि माइलेज हमेशा कम होना चाहिए, कम से कम मिनिमम माइलेज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 10, बोलो कितना आएगा आपका? 10 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 20, 30, 39, परफेक्ट, यस। सो आपका आंसर क्या मिला बोलो? 39 माइल्स। सो स्टूडेंट्स मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, टोटल कितने क्वेश्चन है? 5 या 6 क्वेश्चन है, तो लगभग आपने समझ ही गया होगा एग्जैक्टली कैसे करना है इस क्वेश्चन को। एंड थोड़ा टाइम लगता है, टेबल बनाना पड़ता है इसके अंदर सारी की सारी चीजें। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा किसके लिए? यस, असाइनमेंट के लिए, जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।